हेलो क्लास 12th। तो आपका चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं हम, तो चैप्टर नेम इज बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे भी, और ताकि एग्जाम में अगर समझे रहोगे तो अच्छा कर पाओगे। नहीं तो ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा टर्म नए नए आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई नोट्स नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ। बाकी आपको, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, यूपी बोर्ड वालों आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, और सीबीएसई बोर्ड वालों आपके पास भी क्वेश्चन बैंक, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? बायोटेक्नोलॉजी क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज है? तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक अलग ही ब्रांच। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक अलग ही ब्रांच है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम जैसे कोई भी चीज अगर हमको करना हो, जैसे मतलब एक हिसाब से जेनेटिक बेस पे, जेनेटिक बेस पे अगर हमें कोई भी चेंजेस करना हो, तो हम जिसकी मदद से करेंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो इसको पढ़ते, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द technique of using living organism or enzymes from organism in order to produce different product and process useful to humans। हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, वो सारी चीजें हम इसकी मदद से करते हैं। जैसे कि मतलब समझ लीजिए, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल है क्या? तो ये बना कैसे? ब्रिंजल से बीटी कैसे बना? बायोटेक्नोलॉजी या बीटी बैसिलस थोरेंसिस ब्रिंजल है क्या? तो ब्रिंजल में अगर आम जो ब्रिंजल होता है उसमें कीड़े लगते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये वाला आप ब्रिंजल बोएंगे, उगाएंगे, तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, थोड़ा बने रहिएगा साथ में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स के लिए क्या अच्छा है, क्या सही होगा, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, और साथ में हम इसकी मदद से जेनेटिक बेस पे, जेनेटिक बेस में जो भी बीमारी होती है उसको भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो एक तरीके से कोर हुए हैं। क्या उनका नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, और एक क्या है? स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड। है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग? समझिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जेनेटिक मतलब जीन्स, जब हम जीन में कुछ न कुछ ऐड करते हैं, ऐड इन द सेंस कि जैसे हमको, मतलब हम चाहते हैं, एक ऐसा आदमी बनाना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, या तो मान के चलिए क्या कि एक मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, किसी आदमी के ऊपर क्या है, किसी आदमी के पास कौन सी बीमारी है? कोई बीमारी है जैसे हीमोफीलिया नाम की बीमारी, ठीक है ना? वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती है, वो जीन्स पे होती है। ठीक है ना? मान चलिए वो यहाँ, वो इस वो इस जीन पे है, ठीक है ना? तो ये वाला जीन क्या करेंगे? कट करेंगे, और कोई दूसरा जीन यहाँ ला के जोड़ देंगे, तो बीमारी क्या हो जाएगी? बाकी पूरा जीन सही रहेगा, ये वाला जीन खराब है, तो इसको कट करके किसी न किसी से जोड़ देते हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आ जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना? फिर क्या, जैसे इसको मैं पढ़ देता हूँ, इट रिफर्स टू द टेक्निक यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए। ठीक है ना? केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ, इसका मतलब क्या है?
डीएनए और आरएनए का मॉडिफिकेशन, डीएनए का ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, डीएनए में जो खराबी है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या होता है? मॉडिफाई आप कोई चीज करो तो उसको अच्छा कर लेना, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए के बेसिस पे जो भी मॉडिफिकेशन किया जाता है वो जिसके थ्रू किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। एंड देयर इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म, ताकि हम डीएनए और आरएनए के में चेंज करके और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमको एक डिजायर्ड जीन्स मिल जाए, डिजायर्ड जीन्स मिल जाए। कहने का मतलब अगर हमें सचिन तेंदुलकर चाहिए, एक तरीके से कहते सचिन तेंदुलकर चाहिए, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ही क्या हेल्दी हो, हेल्दी मतलब बहुत ही अच्छा, उसका माइंड सेट बहुत अच्छे से काम करता हो, तो हम इसके मदद से भी, इस टेक्निक की मदद से हम संभव आज कह सकते हैं, ठीक है। इसको जिसने जो बायोटेक्नोलॉजी को टर्म दिया था, पिछली बार यूपी बोर्ड पूछा गया था, शायद इकोसिस्टम या इकोलॉजी का टर्म किसने दिया था, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया था, तो बायोटेक्नोलॉजी का नाम किसने दिया था? कार्ल एरके, कार्ल एरके, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगी, और ये स्टेरिलाइजेशन मेथड हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या है भी बताता हूँ। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या क्या सीखते हैं कि हम, पहली बात तो हमें जो जीन चाहिए वो हम पहचानते हैं इस इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है ना। फिर हमें, अब मान चलिए हमें कोई अच्छा जीन चाहिए, इसको हम कट करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ला के इसमें जोड़ देंगे, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, ठीक है। समझ लीजिए एक तरीके से कह दीजिए जैसे बच्चा है, बच्चा जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में रहता है, एम्ब्रायोनिक कंडीशन मतलब समझ रहे हो, जब बच्चा जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है? एम्ब्रायो में बनता है। एम्ब्रायो वाली कंडीशन में जब रहता है बच्चा, तो उस कंडीशन में भी हम चेंज कर सकते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन में भी हमें जहां से चाहिए, जो जीन चाहिए हम उस बच्चे में वहां डाल देंगे। ये जब इंसान पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब इंसान के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से करेंगे, और तभी कर पाएंगे ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन। समझ में आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मेथड क्या है कि these methods are used to maintain microbial contamination free condition in chemical engineering process. It is enabled the growth and manipulation of desired microbes or cell. It is used to get large quantity product like vaccine. देखिए स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या है, हमने क्या किया, एक कोई ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया एक, यह बैक्टीरिया ऐसा था जैसे बैक्टीरियोफेज नाम का एक, ठीक, ये क्या एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें से ये क्या करता है, ये कौन सी इंसुलिन ये निकालता है, क्या निकालता है? ये इंसुलिन निकालता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को, जो इस चीज को हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना, इस चीज को हम अलग कर देंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जब हम ये वैक्सीन वगैरह का यूज कर मतलब बनाते हैं, वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? वैक्सीन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, तो जिस मेथड से बनाते हैं उसका नाम स्टेरिलाइजेशन मेथड नाम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? वैक्सीन वगैरह किस मेथड से बनती है? स्टेरिलाइजेशन मेथड से। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आप डिजायर्ड जीन्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब पूछा गया है क्या कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। क्यों कर लोगे इतना? आगे बढ़ो। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जैसे आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आरडीएनए आ जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है, आरडीएनए, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सुनिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया इस ऑर्गेनिज्म में ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जैसे ये है, समझ लीजिए यहाँ पास से क्या कह रहा है,
मैं इसको पहली बात तो वही चीज जब कट करेंगे मतलब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मतलब ये कोई ए पर्सन है, इस ए पर्सन में मुझे किसी के लक्षण चाहिए, या तो मैं ऐसा चीज बनाना चाहता हूँ, ये बैगन है, बैगन को मैं ऐसा चीज बनाना चाहता हूँ, ये ऐसा बैगन बनाना चाहता हूँ जिसमें कीड़े ना लगे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं वो वो दवा जो आती है कि जिसको खाकर कीड़े मर जाते हैं बैगन को, तो मैं वही चीज इसमें लगा दूंगा। क्या होगा कि वो हमारे ह्यूमन बींग्स में असर तो थोड़ा बहुत करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हमने उसको इंट्रोड्यूस करा, मतलब समझ लीजिए यहाँ पास था, हमने क्या किया, यहाँ पास कीड़े वाले लगते हैं, तो मतलब जो जिस वजह से कीड़ा लगता है, तो यहाँ पर तो हमने उसको कट किया और हमने ऐसे बैक्टीरिया ऐसे यहाँ पास वो लगा दिया जिसकी वजह से कीड़े इसमें ना लगे। तो हमने इसको कट किया, हमने किसी एंजाइम के थ्रू, देखिए कट करेंगे तो भी एंजाइम लगेगा और जोड़ेंगे तभी भी एंजाइम लगेगा। अभी मैं सब बताऊंगा कौन सा एंजाइम लगता है कौन सा एंजाइम नहीं लगता है। तो इस दूसरे एंजाइम को यहाँ मैं जोड़ दूंगा और फिर ये क्या, ये नया एक बैगन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। एक कॉपी अपने आप बनाएगा, मैंने पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें डीएनए कॉपी बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन सारी चीज पढ़ा हो ना, तो ये सारी चीज उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पास अब जो आया ये पास बैगन यहाँ पास आया, यहाँ पास से पहले कट किया मैंने, फिर दूसरे वाले को इंट्रोड्यूस करा दिया, जोड़ दिया, तो जो नया मिल के आया उसके द्वारा हुआ, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वो हुआ। इट इज अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये किसकी टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, पहला पॉइंट लिख लोगे, इट इज इट इज अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर इन विच डिजायरेबल फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस, हम जो चाहते हैं फॉरेन बाहरी वाला लक्षण इसमें चाहते हैं उसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए, हमने क्या करा दिया, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया इन टारगेट ऑर्गेनिज्म, सो एज इट फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हमको जो ये मिला इसको हम कह देंगे आरडीएनए। क्या कह देंगे इसको हम, आरडीएनए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आरडीएनए किसे कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे मान के चलो, अब मैं अपने ऊपर कैसे इसको लूं, लेकिन ये है कि मैं समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। मतलब समझ लीजिए कोई आदमी छोटा है, ठीक है, उसके पिताजी भी छोटे ही हैं। अब क्या हुआ, बच्चा हमको टॉल पैदा करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबका पर्टिकुलर जीन्स होता है, किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर, हाइट, सबका जीन। तो हम क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन में जहां टॉल और शॉर्ट वाला होगा उसको हम कट करेंगे इस एंजाइम के द्वारा, जो टॉल वाला होगा हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, उसके वजह से जब बच्चा आएगा तो क्या जाएगा, टॉल आएगा, तो उसको बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसके थ्रू हुआ, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किसकी मदद से ये संभव होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या चीज लगती हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, सारी चीज हम इसमें देखें। जैसे कि पहला है एंजाइम्स। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम पहला इसमें हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, द वेरियस एंजाइम्स आर, मतलब एंजाइम वो होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को आसान बना देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, समझ में आया। जो एंजाइम किसे कहते हैं, जो क्योंकि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स रहता है उसको सिंपल कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं, मतलब आसान बना देते हैं उस चीज को करने में, जैसे तो उसको क्या कह देते हैं, एंजाइम कहा जाता है। फर्स्ट एंजाइम नेम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर, अभी मैंने काटने के लिए कहा था, जोड़ने के लिए कहा था। तो जब कट करते हैं, जब कट करते हैं तो किसके द्वारा कट करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करते हैं। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मतलब जब ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, जीन्स को तोड़ेगा या काटेगा, वहां से पर्टिकुलर एरिया से काटता है, तो कौन सा एंजाइम काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, ये डिस्कवर द रिस्ट्रिक्शन, दिस एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कटिंग डीएनए। ये एंजाइम का यूज डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कब? जब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम करते हैं। समझ में आ रही रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर होता है, ये काटने का काम करता है, ठीक है ना, कट करने का काम करता है। पर्टिकुलर एरिया में कट करने का काम कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दो एंजाइम होते हैं, एक इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एक एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं और एक्सोन्यूक्लियस किसे कहते हैं? जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो जो 5' से 3' से, जब 5' देखिए एक डीएनए की स्ट्रैंड क्या होती है? 3' से 5' और एक क्या होती है? 5' से 3' होता है, ठीक है ना। एक स्ट्रैंड 5' से 3', एक 3' से 5' होता है, 5' से 3'। ठीक है, जो 5' से 3' को कट करता है उसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। क्या नाम है? एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। और इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? मेक्स कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद डीएनए। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम्ड HIND2 was isolated by Smith, Wilkes, Kelly. It always cut DNA molecules at a specific sequence. देखिए जो देखो पहले अलग कर लिया एक स्टैंड को, मतलब दो धागे थे, दो धागों को पहले ये दो धागे आपस में लिपटे हुए थे, इनको जो अलग करेगा दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, वो एक्सोन्यूक्लियस अलग करेगा, ठीक है ना। फिर जो पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में अब एक बार अभी अलग हो गया, अब इस एरिया अलग हो गया, अब इसमें से हमको कट करना, ठीक है ना, कट करना है। तो जो कट करेगा वो इंडो कट करता है। कट कौन करता है? कट ये भी करता है, कट ये भी करता है, बशर्ते ये है कि 5' से 3' को कट करता है। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को जहां पास हमको जो चाहिए, जो कट करना होता है, जो जिसको कट करेगा वो कौन कट करता है? इंडो न्यूक्लियस। तो अब की बार मैं बोलूंगा जिसके द्वारा मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है। कोई समस्या? देखिए डीएनए का कुछ क्या हम देखते हैं कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे अटैच होता है। तो जो डीएनए होता है, वो नाइट्रोजिनस बेस या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है कौन? डीएनए, ठीक है ना। जैसे एडेनिन हो गए, गुआनिन हो गए, थाइमिन हो गए, साइटोसिन हो गए। एटीजीसी लिखना था मुझको, एजीटी लिख दिया। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है ना, ये डीएनए। अब जो देखिए ये जो एडेनिन होगा ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा किससे? थाइमिन से। गुआनिन जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा किससे? साइटोसिन से, ठीक है ना। ठीक, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन से थाइमिन बॉन्डेड होता है और गुआनिन से साइटोसिन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, जो इधर वाले बॉन्ड रहते हैं उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जैसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है, इसमें फास्फोरस बॉन्ड रहता है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो इधर फिर ये ATGC, फिर इधर AT
GC80 GC। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहता है। मतलब हमको समझ लीजिए यहाँ पास अगर पर्टिकुलर एरिया में कट करना है तो इसको पहले ये जो 3 डैश, एक 3 डैश से 5 डैश होगा, एक 5 डैश से 3 डैश होगा। ये कुछ इस प्रकार का होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आपस में ऐसे ऐसे ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक, पहले जो डबल एक स्ट्रैंड को अलग करेगा वो कौन है, एक्सोन्यूक्लियस अलग कर देगा। जो पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में हमें कट करना है तो जो कट करेगा वो इंडोन्यूक्लियस कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक क्या सीक्वेंस। ठीक है, हाँ। डीएनए लाइगेज क्या, तो जो सीजर होता है, जो कट करने का काम कौन करता है, कट करने का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट करता है। ठीक है ना, जोड़ता कौन है, जैसे अब यहाँ पास हमने कट कर लिया, अब किसी दूसरे, ये हम मतलब समझ लीजिए ये वाले जीन को हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ जाके जोड़ेंगे, जिसके द्वारा जोड़ेंगे वो एंजाइम का नाम है लाइगेज। पहले कट करेंगे, कट कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और जोड़ता कौन है, लाइगेज जोड़ता है। ठीक है ना, उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ग्लू मतलब जो जोड़ता है, सीजर मतलब जो कट करता है। ठीक है ना, these enzymes repair broken DNA by joining two nucleotides. It is used in genetic engineering to reverse the action of restriction enzymes to join complementary DNA strands. ठीक है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा जो टूल्स है वो है फॉस्फेट ग्रुप, एल्कलाइन फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब कुछ पी करके होगा, ठीक है ना, एल्कलाइन फॉस्फेट। बात समझ में आई, कौन कौन से टूल होते हैं, मेन 2 ही टूल हैं, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, एक क्या, लाइगेज। एक काटता है तो एक जोड़ता है। तीसरा है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट। दिस एंजाइम रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5 डैश एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स लीविंग द फ्री 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर। जो एल्कलाइन फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, जैसे ये 3 डैश से 5 डैश है, मतलब ये 3 डैश से ये 5 डैश है, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पास से फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। कौन, एल्कलाइन फॉस्फेट। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, दिस एंजाइम हेल्प इन द विट्रो सिंथेसिस इन विट्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए स्टैंड और टेम्पलेट। मतलब जो जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना मतलब 3 डैश से 5 डैश है, अब 5 डैश से 3 डैश मतलब ए के बगल में टी आएगा और जी के बगल में सी आएगा, सी के सामने आएगा, तो कौन काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाने का काम करता है, इसका एक स्टैंड और बनाने का काम करता है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, समझ में आया। फॉस्फेट ग्रुप को कौन अलग करता है, एल्कलाइन फॉस्फेट, सबके नाम पे है। रिस्ट्रिक्शन क्या काम करता है, कट करने का काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग वेक्टर।